तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ को सादर बंदनी करते हुए उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं और प्यारे बच्चों सबके लिए सद्भावना के साथ मैत्री कामना करते हुए इस धम्म सभा में आप सभी उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अभी कार्यक्रम से पहले हमारे राजकुमार सागर जी ने कहा कि संस्कार के बारे में कुछ ठीक से चर्चा हो। संस्कार है तो इसमें भगवान ने कहा है कि अनित्यावत संखारा, अनित्यावत संखारा उपाद वै धम्मनो उपजित्वा निर्झन्ति ते संग। सभी संस्कार अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। अनित्यावत संखार उत्पाद वै धम्म, उत्पाद होना, व्यय होना, उत्पाद होना, व्यय होना इनका स्वभाव है, इनकी प्रकृति है। जब कोई साधक या साधकाएं प्रज्ञा की दृष्टि से इसका देखते हैं, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तो जो पुराने संस्कार हैं उनका क्षय होने लगता है और जो नए संस्कार हैं वो बनने नहीं पाते। जिस प्रकार एक हम भोजन दैनिक जीवन में भोजन लेते हैं, भोजन हमारी हमको ऊर्जावान बनाता है। यदि हम 2-4 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए खाना नहीं खाएं तो फिर जो हमारे अंदर जो बचा हुआ जो भोजन होता है उसको ही हमारे जो अंदर के जो संस्कार हैं वो खाने लगते हैं उसको। इसी प्रकार जब हम प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं संस्कारों को तो जो हमारे पहले से ही इतने संस्कार विद्यमान हैं कि जब हम नए संस्कारों को जन्म नहीं देंगे तो पुराने संस्कारों का क्षय होने लगता है, उदीरणा होने लगती है। और इसमें जो 5 स्कंद हैं, 5 स्कंद हैं उसमें भगवान ने कहा है कि रूप,
नाम रूप, रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जैसे हमारा शरीर है, स्थूल है, ये परमाणुओं से निर्मित है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु इससे निर्मित है। रूप, वेदना, इसमें वेदना है, सुखद भी होती हैं, दुखद भी होती हैं। वेदना, वेदना के वेदना जब होती है तो फिर संज्ञा अपना काम करती है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये आलंकन करती है। और उसके बाद संस्कार आता है। संस्कार, संस्कार एक ऐसी अविद्या है, अविद्या के कारण ही तो संस्कार होता है। तो संस्कार ये प्रतिक्रिया करता है कि कोई चीज अच्छी लगी तो उसके प्रति राग पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है। और कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, द्वेष पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। तो यहाँ से राग द्वेष के संस्कार शुरू हो जाते हैं और ये ही हमारे पतन का कारण होता है कि हमारी जो अविद्या के कारण हम इस संस्कारों पर कोई हमारा प्रतिबंध तो है नहीं, कोई आधिपत्य तो है नहीं कि हम इसको जड़ से समूल नष्ट करें। ये हमारे पास अभी इस तरह की कोई टेक्निक नहीं है जिससे इसका समूल नष्ट कर सकें। तो इनका जो उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, ये निरंतर चलता रहता है। और 24 घंटा जो हमें मिलते हैं इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। तो एक तो हमारा अनकॉन्शियस चित्त है और एक वो है कॉन्शियस। तो ये अनकॉन्शियस चित्त को पता ही नहीं है कि ये जो संस्कार हैं ये कितना हमको दुर्बल बना रहे हैं, कितना कमजोर बना रहे हैं, कितना हमको अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं। ये हमको अनकॉन्शियस मन को मालूम ही नहीं है। और हम निरंतर ये इसकी संस्कारों की चित्त धारा पर ये संस्कार चलते रहते हैं। सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते, हर समय ऐसा होता है। तो इसके लिए, और देखिए उसमें जब प्रतीत स्मत्पाद है उसमें भी भगवान ने संस्कार कहा है कि अविद्या, अविद्या के कारण संस्कार होता है। तो जब वो अविद्या रहती है, अज्ञानता रहती है, अंधेरा रहता है, प्रज्ञा का हमारे जीवन में कोई विकसित ही नहीं हो पा रही, तो ये संस्कार हमको तरह तरह से क्षीण करते रहते हैं, दुर्बल बनाते रहते हैं। तो इसी प्रकार इसकी निरंजना के लिए, इनकी क्षय के लिए भगवान ने जो एक विधि जो बताई थी, एक टेक्निक जो बताई थी, विपश्यना। यानी विपश्यना का मतलब ही यह है कि बी माने विशेष और पश्यना माने देखना। जो भी पहले तो हम ये जाने कि संस्कार है क्या,
यदि संस्कारों को हम जान जाएंगे ठीक तरह से, तो उसका उन्मूलन भी करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, उसमें जो हमारे शरीर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन हर समय होता है, जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया हर समय होती रहती है, तो उसी को कहते हैं संस्कार। राग राग की वेदना होती है, द्वेष की वेदना होती है। हमारे शरीर में हर समय वेदनाएं होती रहती हैं, सुखद भी होती हैं, दुखद भी होती हैं। जो दुखद होती हैं वो स्थूल होती हैं, उनको हम जान सकते हैं ठीक तरह से कि कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर वेदना हो रही है। बड़ी ऐसा होता है कि हम ये दर्द क्यों हो रहा है, हमें ऐसा फीलिंग होती है, अनुभूति के स्तर पर जानने लगता है कि ये हमको नहीं चाहिए। तो स्थूल वेदना, और यदि कोई सूक्ष्म वेदना आती है हमारे शरीर में, तो उनके लिए चाहता है कि ये तो और चाहिए, और चाहिए। जैसे कोई रूप है, कोई सौंदर्य है, आंखों से जब हम देखते हैं तो उसके प्रति हम जो है आसक्ति पैदा कर लेते हैं। यहीं से हम जो है इनको संस्कारों को जन्म देते हैं। ये संस्कारों की जड़ है, यानी वेदना। वेदना से ही हम संस्कारों की अनुभूति जान सकते हैं। तो जब हम देखते हैं वेदनाओं को, तो वेदनाओं पे तो अपना देख सकते हैं ना, देख सकते हैं उनको, यानी दृष्टा भाव से देख सकते हैं और साक्षी भाव से देखते हैं। तो जब देखना आ जाए, दृष्टा भाव आ जाए, तो उनकी जो उनका जो यानी उनकी ताकत है वो कमजोर पड़ने लगती है, वो दुर्बल होने लगते हैं, उनका फिर छुटकारा होना निश्चित हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने ये वेदनाओं को और इसको साक्षी भाव से देखने का जो हमें एक विधि बताई, विपश्यना के माध्यम से, भी माने विशेष, पश्यना माने देखना। तो जब भी कोई चीज हमारे अंदर होती है उसको हम साक्षी भाव से देखते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, तो वो पिघलते 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 सारा नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो जाता है तो वो फिर दोबारा नहीं होता है, और जो निरंतर फिर वो खत्म होने लगता है, और धीरे धीरे करके सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, और फिर वहीं से अपना निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो यही मैंने यहाँ पर संस्कारों के बारे में चर्चा की, और आपने भली बात सुना, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु।